हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 11 जो है 12th क्लास का चैप्टर 11 जिसका नाम है विदेशी विनिमय की दर, है ना। विदेशी विनिमय दर है इस चैप्टर का नाम, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को करेंगे। ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का 11th चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पर इस चैप्टर को समझते हैं और एक एक करके इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 11 है ये, चैप्टर 11 जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विदेशी विनिमय। अब विदेशी विनिमय होता क्या है और विनिमय क्या होता है, यानी विदेशी विनिमय और उसकी दर क्या होती है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में जो है हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, तभी आपको जो है समझ आएगा, पार्ट बाय पार्ट देखना। तो चलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 11.1 जो दे रखा है, विदेशी विनिमय दर का अर्थ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विदेशी विनिमय दर का अर्थ क्या होता है, ठीक है, यानी मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो विदेशी विनिमय से दर से अभिप्राय क्या होता है, विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय क्या होगा, विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय उस दर से होता है जिस पर एक करेंसी दूसरी करेंसी से विनिमय होती है। क्या होता है विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर एक वह दर होती है जिस पर क्या होता है कि एक दूसरे, जिस पर एक करेंसी, यानी जिस पर एक करेंसी जो होती है दूसरी करेंसी से विनिमय होता है। यानी जब एक करेंसी का दूसरी करेंसी से विनिमय होता है, यानी उसमें जो है तुलना होती है या अदला बदली होती है उन दोनों की, तो उसमें जो दर होती है, यानी जौन सी दर पर वह किया जाता है, विनिमय जिस दर पर किया जाए उसे हम विदेशी विनिमय कहते हैं। यानी एक देश की करेंसी का विनिमय जब दूसरी देश की करेंसी के साथ किया जाता है और जिस दर पर वह विनिमय होता है उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप समझ पा रहे होंगे इसका मतलब क्या है कि विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर एक करेंसी का दूसरी करेंसी से विनिमय होता है। मतलब एक करेंसी होती है और फिर दूसरी करेंसी होगी, वहां पर अब यहाँ पर जब विनिमय होगा यानी तुलना होगी तो उसे कहेंगे विदेशी विनिमय दर, ठीक है। जब एक करेंसी, एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ विनिमय करती है यानी तुलना करती है, उसके बाद जब जिस दर पर वह तुलना करेगी उसे हम विदेशी विनिमय दर कहेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आया तो देखिए यहाँ पर मैं और आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए जैसे कि भारत में 1 रुपए की वैल्यू, यहाँ पर 1 रुपए की जो वैल्यू है कम से कम 70 रुपए, 70, यहाँ पर जो अमेरिका का जो $1 है, $1 की वैल्यू जो है यहाँ पर 70 रुपए के बराबर है, ठीक है। $1 की वैल्यू जो है यहाँ पर 70 रुपए के बराबर है, यानी $1 इक्वल टू कितना है, 70 रुपए या 75 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये विनिमय क्या है, ये दर है, ठीक है। एक दर है यानी $1 बराबर है $1 बराबर है 70 रुपए के, तो ये विनिमय की दर है। यानी यहाँ पर किस दर पर है, $1 इक्वल टू 70, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेंसी का, अमेरिका की करेंसी और यहाँ भारत की करेंसी, तो इन दोनों देशों की करेंसी के बीच विनिमय किया जा रहा है और इस विनिमय में जिस दर का यूज होता है, यानी जिस दर का जो है इस्तेमाल किया जाता है उसे विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी 11.2 देखते हैं। 11.2 में क्या कहता है, यहाँ पर 11.2 में कहता है कि मुद्रा का मूल्यह्रास और मुद्रा के मूल्यह्रास वृद्धि, मूल्य वृद्धि, यानी मुद्रा का मूल्यह्रास और मुद्रा के मूल्य वृद्धि के अंतर क्या होता है। यानी मुद्रा का मूल्यह्रास यानी, और मुद्रा का मूल्यह्रास हो गया और मुद्रा का जो है मूल्य में वृद्धि हो गई, इन दोनों में अंतर क्या होता है, यानी करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस जो है करेंसी एप्रिसिएशन। आपने अगर अकाउंट्स ले रखी है, मतलब अकाउंट, आपने बिजनेस जो है कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर पता होगा कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई वस्तु होती है और उसका समय के साथ साथ उसकी वैल्यू जो है घट जाती है समय के साथ साथ, तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और एप्रिसिएशन का मतलब कोई वस्तु है उसकी जो है समय के साथ साथ जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे एप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये वस्तुओं के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर जो वह शब्द यूज किया गया है वो है मुद्रा। मुद्रा का मूल्यह्रास यानी करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा। अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मूल्य का गिरना। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया मूल्य का गिरना, एप्रिसिएशन का मतलब हो गया यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या हुआ, मूल्य का, यहाँ पर क्या होता है, मूल्य का गिरना। ठीक है, मूल्य गिरना डेप्रिसिएशन कहलाएगा। एप्रिसिएशन का मतलब हो गया मतलब कि ये मूल्य बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुद्रा का मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का मतलब डेप्रिसिएशन हुआ, तो मूल्यह्रास में क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। तो मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर गया है, कम हो गया है, ह्रास हो गया है। ठीक है, उसके बाद मुद्रा का मूल्य, जो यहाँ पर देखिए मुद्रा का जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो गई है, यानी एप्रिसिएशन हो गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या जा रहा हूं। अगर किसी देश की करेंसी में जो है करेंसी के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको एप्रिसिएशन कहेंगे, यानी मूल्य में वृद्धि कहेंगे। और अगर उसकी वैल्यू गिर जाती है, यानी जो है अगर मेरा 1 रुपए 70 रुपए के बराबर है और कहीं ये 1 रुपए जो है मतलब ये एक जो डॉलर है वो 70 रुपए के बराबर है, अगर ये जो है यहाँ पर $1 जो है 80 रुपए के लगभग पहुंच गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि इस देश की यानी डॉलर बढ़ गया और मेरी देश की करेंसी की वैल्यू और कम हो गई, यानी मुद्रा का मूल्यह्रास हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मुद्रा का मूल्यह्रास हो गया। अगर ये कम हो जाता है, $1 जो है यहाँ पर 65 या 60 पे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब होगा मुद्रा में मूल्य में वृद्धि हो गई है, यानी मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, जो आपको 70 रुपए में चीज मिलती थी अब वो आपको 65 रुपए में मिल जाएगी। और अगर मूल्य में वृद्धि हो गई तो ठीक है, अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो आपको जो चीज 70 रुपए में मिलती थी वो 65 रुपए या 60 रुपए में मिल जाएगी, अगर इसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, रुपए की यहाँ पर यानी $1 हो गया 60 रुपए के बराबर, तो 70 वाली चीज आपको 60 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर $1 जो है 80 रुपए के बराबर हो गया, जो 70 रुपए में आपको चीज मिलती थी भारत में, वो ही चीज आपको मिलेगी अब 80 रुपए में। तो यहाँ पर आप ही देख सकते हैं कि यहाँ पर मुद्रा के मूल्य में वृद्धि कब होती है, मुद्रा के मूल्य में जो है ह्रास कब होता है, यानी कमी कब आती है। अगर मुद्रा के मूल्य में कमी आएगी तो वस्तुओं के लिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी 80 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप जो है यहाँ पर मूल्य में वृद्धि होगी तो कम पैसे देने पड़ेंगे, वस्तु उतनी ही मिल जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया हो मुद्रा। और यहाँ पर देखिए मुद्रा का मूल्यह्रास, इधर भी हम समझेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको समझा ही दिया है मुद्रा के मूल्यह्रास से अभिप्राय क्या होता है। मुद्रा के मूल्यह्रास से अभिप्राय जो होता है घरेलू मुद्रा के मूल्य में, घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के रूप में कमी होने से है। जब किसी देश की घरेलू मुद्रा में कमी आ जाती है विदेशी मुद्रा की तुलना में, तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक तुलना ली है, अमेरिका डॉलर और यहाँ भारत जो है 70 रुपए लिया है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया है दो देश हैं और इसकी एक देश की तुलना में किसी अन्य जो है किसी देश की घरेलू मुद्रा में जो है कमी आती है तो उसे मुद्रा का मूल्यह्रास कहा जाएगा। अब देखिए घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास का निर्णय निर्यात पर प्रभाव क्या पड़ेगा। मतलब निर्यात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब होता है एक देश से वस्तु एवं सेवाओं को दूसरे देश में स्थानांतरित करना, मतलब भेजना। ठीक है, तो अगर हम एक देश से यानी भारत से अगर कहीं वस्तुओं को भेज रहे हैं तो इस पर निर्यात का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम वस्तुओं को ज्यादा मात्रा में भेजेंगे या कम मात्रा में भेजेंगे। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर आप ही सोचिए, आप बताइए अगर यहाँ पर घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास हुआ है, आपको जो है यहाँ पर मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया ₹1 मूल्यह्रास हुआ, मतलब कि आपका जो $1 है ना वो 80 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, यानी आपको अब क्या करना पड़ेगा, एक 70 रुपए की वस्तु खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या करेंगे, निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप वस्तुएं बेचेंगे यानी वस्तुएं बाहर भेजेंगे, बिल्कुल नहीं, आप निर्यात को कम कर देंगे। क्यों, अगर आप जो है यहाँ पर अगर निर्यात बढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी जिस घरेलू देश की मुद्रा में कमी आई है वो निर्यात को कम करेगा, लेकिन अन्य देश जिसकी मुद्रा बढ़ गई है वो क्या कर चाहेगा कि वो अन्य देश से, दूसरे देश से वस्तुएं खरीद सके, क्योंकि अब उसकी जो है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो गई है और उसे जो है वस्तुएं अब सस्ते रूप में मिल जाएंगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मुद्रा मूल्य बढ़ जाता तो ये क्या होता, अब मुझे 70 रुपए की जगह मुझे 65-60 रुपए देने पड़ते, तो वही चीज मुझे मिल जाती। तो मैं क्या करता, बाहर देशों में जाता, वहां से मैं वस्तुएं खरीदता, बहुत सारी वस्तुएं खरीदता, क्योंकि मुझे सस्ते में मिल रही है। तो उसी तरह जब हमारे देश भारत में जो है मुद्रा का मूल्य में जो है कमी आएगी, मूल्यह्रास होगा, तो यहाँ से निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निर्यात कम कर दिया जाएगा। ठीक है, निर्यात कम करेगा देश। घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास यानी घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ निर्यात कम हो जाएगा। ठीक है, निर्यात कम हो गया। उसके बाद देखिए मुद्रा का मूल्य वृद्धि, यानी मुद्रा की जो मूल्य वृद्धि होती है वो कैसे होती है, करेंसी एप्रिसिएशन, जो भी मैंने अभी बताया आपको। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का अर्थ है कि विदेशी मुद्रा के रूप में घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर मैंने आपको पहले वाली परिभाषा में क्या था, यहाँ पर था मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का अर्थ होता है, यहाँ पर क्या है, विदेशी मुद्रा के रूप में घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। अगर विदेशी मुद्रा के रूप में घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी तो वो होगा मुद्रा का मूल्य वृद्धि, यानी मुद्रा की जो होगी मूल्य वृद्धि होगी। लेकिन अगर यही वृद्धि की जगह कमी हो जाती है तो उसे हम मूल्यह्रास कहेंगे मुद्रा का। तो यहाँ पर बस इतना ही अंतर है, अगर मुद्रा के मूल्य में यानी घरेलू किसी अन्य देश की या विदेशी मुद्रा के मूल्य यानी विदेशी मुद्रा के रूप में घरेलू मुद्रा के मूल्य में अगर कमी होती है तो उसे मुद्रा का मूल्यह्रास कहते हैं। अगर वृद्धि होती है तो उसे जो है मुद्रा की मूल्य वृद्धि कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं आगे। घरेलू मुद्रा के जो है अधिमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव। अधिमूल्यन का मतलब क्या होता है, मुद्रा के अधिमूल्यन मतलब मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो गई है। अधिमूल्यन मतलब अधिमूल्यन हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब वस्तु पर यहाँ पर मुद्रा के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया वहां पर जो है मुद्रा का मूल्य कम हो गया था। अगर कम हो गया तो हमें जो है, हम अगर वस्तुएं बेचेंगे तो हमारी वस्तुएं हमें ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अधिमूल्य हो गया यानी हमारी मूल्य बढ़ गया तो यहाँ पर जब हम वस्तुओं को बाहर भेजेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो निर्यात यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पर निर्यात क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पर निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो देखिए जिस देश की मुद्रा में मूल्य में कमी आई है, ठीक है, जिस देश की मुद्रा का अधिमूल्यन हुआ है वो चाहेगा कि वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा निर्यात की जाएं। ठीक है, और अन्य देश चाहेंगे, क्या कहेंगे कि कम से कम निर्यात करे जिसकी मूल्य में कमी आई है। ठीक है, अगर यहाँ पर अधिमूल्यन हुआ है तो निर्यात क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर यहाँ पर जो है मूल्यह्रास हुआ है मुद्रा का तो निर्यात कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखते हैं मुद्रा मूल्यह्रास अंतर। यहाँ पर मुद्रा का मूल्यह्रास और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, दो यहाँ पर अंतर देखते हैं कि मुद्रा का मूल्यह्रास जो होता है मुद्रा के मूल्य में कमी होती है और साथ ही मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। तो इन दोनों में क्या क्या अंतर होगा, देखिए सबसे पहले परिभाषा से शुरू करते हैं। यहाँ पर इससे अभिप्राय विदेशी मुद्रा के रूप में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी से है। ठीक है, विदेशी मुद्रा के रूप में होगी, घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। ठीक है, और यहाँ पर इससे अभिप्राय विदेशी मुद्रा के रूप में घरेलू करेंसी यानी विदेशी मुद्रा के रूप में घरेलू करेंसी के मूल्य में वृद्धि। यहाँ पर देखिए विदेशी मुद्रा के रूप में घरेलू मुद्रा की करेंसी में जो है वृद्धि होगी तो उसे हम मूल्य वृद्धि कहेंगे, और अगर कमी होगी तो मूल्य ह्रास कहेंगे। ठीक है, यह घरेलू वस्तुओं को विदेशों में सस्ता बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये वस्तुओं को सस्ता कैसे बनाती है,
इसका मतलब है यहाँ पर अगर मूल्य में कमी आ गई है, वस्तु के मूल्य में कमी हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुएं हमेशा क्या होंगी, विदेश में सस्ती हो जाएंगी, यहाँ पर उनका मूल्य गिर जाएगा, तो यहाँ पर वस्तुएं क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाती हैं। यह विदेशी वस्तुओं को घरेलू में देश में यानी देशों में सस्ता बनाती है। यहाँ पर क्या है, ये देखिए घरेलू, ये जो है यह विदेशी वस्तुओं को, यहाँ पर क्या है, ये घरेलू वस्तुओं को विदेश में सस्ता बनाती है। जो घरेलू वस्तुएं हैं जैसे कि भारत है, भारत में जो भी वस्तु निर्मित की जाएगी और उस वस्तु को अगर हम बाहर बेचने जाएंगे तो वो सस्ती बिकेगी, ठीक है, घरेलू वस्तु है। अगर यहाँ पर हम कहेंगे ये विदेशी वस्तु है, कोई बाहर से किसी देश से आई है वस्तु और उस बन के आई है, वो तो घरेलू देश में अगर भारत में आएगी तो वो वस्तु की कीमत जो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर मूल्य वृद्धि का मतलब है यहाँ पर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये हो गया, ये क्या करती है, घरेलू देश, यहाँ पर यह विदेशी वस्तु को घरेलू देश में जो है सस्ता बनाती है, जो घरेलू देश है हमारा उसमें सस्ता बनाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखें $1 बराबर होगा यहाँ पर 55 रुपए के या 70 रुपए के, तो यहाँ पर और अगर ये और इसमें क्या होगा, मूल्य वृद्धि में, यहाँ पर मूल्य ह्रास में क्या होगा, मूल्य ह्रास में देखिए ये 55 बढ़ जाएगा, लेकिन यहीं पर यहाँ मूल्य वृद्धि हुई है, $1 की कीमत 65 या 70 रुपए हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर मूल्य में वृद्धि हो गई है। और यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो है $1 इक्वल टू 70 रुपए गई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या, $1 की कीमत क्या है, 55 रुपए है या 70 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पर $1 की कीमत कुछ समय बाद 75 रुपए हो जाती है, मतलब 75 रुपए हो जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पर मूल्य में कमी आ गई है, घरेलू मुद्रा का देखिए बढ़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके इक्वल आने के लिए क्या करना चाहिए, इसको कम होना चाहिए, ठीक है, तभी इक्वल आएगा, तभी हम मानेंगे कि मुद्रा का हमारा मूल्य बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये जितना बढ़ेगा उतना ही इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है हमारी, ठीक है, जितनी हमारी करेंसी यहाँ पर बढ़ेगी डॉलर के मुकाबले में, यहाँ पर तुलना में, उतना ही हम कहेंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है, मतलब कमी हो रही है, और जितना कम होगी उतना कहेंगे हम इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। और ये 65 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 65 हो गया, कम हो गया, इसका मतलब वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमें जो चीज 55 रुपए में पहले मिलती थी, तो अब वो किस में मिल रही है, अब 75 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी मुद्रा के मूल्य में क्या हुई है, यहाँ पर मूल्य ह्रास हुआ है, मुद्रा का मूल्य गिर गया है। अब जो चीज हमें 60 रुपए मिलती थी, यहाँ पर जो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए $1.75 का था, अब यहाँ पर जो चीज हमें क्या मिलती थी, 75 रुपए में मिलती थी, अब वो मिल रही है हमें 65 रुपए में, ठीक, 65 रुपए मिल रही है, इसका मतलब हमें फायदा हो रहा है, बहुत कम पैसे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो है वृद्धि हो गई है मुद्रा में। आई होप यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अगली वीडियो हम देखेंगे यहाँ पर 11.3 विदेशी विनिमय दरों यानी दरों के प्रकार, विदेशी विनिमय दर के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।